हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में आज जो वर्ड हम समझने जा रहे हैं वो है कैपिटल एंड ड्राइंग। ये दोनों आपस में रिलेटेड भी है और इनमें क्या डिफरेंस है, तो चलिए आज जानते हैं और शुरू करते हैं क्लास विद मी। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? इसे पूंजी भी कहते हैं। इसका हिंदी वर्ड क्या है? पूंजी। तो कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस के ओनर द्वारा, बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। ये अमाउंट कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में या एसेट्स के फॉर्म में हो सकती है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल क्या है? कैपिटल ओनर के प्रति लायबिलिटी है। जैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, उसी तरह से ये ओनर के प्रति एक लायबिलिटी है जो ये अमाउंट बिजनेस द्वारा आगे चल के पे करनी होती है। इसका रीजन ये है कि बिजनेस को बिजनेसमैन से बिल्कुल अलग, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग माना जाता है, दोनों को ही अलग अलग यूनिट माना जाता है। अच्छा, तो बिजनेसमैन द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसी में से ही फर्म के बिजनेस के लिए, यानी फर्म के लिए क्या खरीदा जाता है? गुड्स खरीदा जाता है और एसेट्स खरीदी जाती है। इसलिए कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज अगर हम लेस करेंगे तो किसकी अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी? कैपिटल। यानी कि कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? कैपिटल को ओनर्स इक्विटी, नेट वर्थ और नेट असेट्स भी कहा जाता है। कई बार बिजनेस में ओनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करने का भी प्रोविजन होता है। तो ये इंटरेस्ट किसके द्वारा पे किया जाता है? बिजनेस द्वारा बिजनेसमैन को पे किया जाता है। तो बिजनेस की बुक्स में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे दिखाया जाता है? एक एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि बिजनेस जो है ओनर को क्या पे करेगा? कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि ये एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक लाइबिलिटी है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस में मशीनरी की वैल्यू 50,000, स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 रुपीज, कैश की वैल्यू 20,000, डेटर्स की वैल्यू 40,000 है और क्रेडिटर्स कितने हैं? 30,000 के क्रेडिटर्स हैं। तो उस बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 2,10,000 की, 2,10,000 की एसेट्स है। और लाइबिलिटीज कितनी है? एक्सटर्नल मतलब बाहरी दायित्व कितने के हैं? 30,000 के हैं। तो टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके क्या आ जाएगी? कैपिटल आ जाएगी। तो कैपिटल इक्वल टू 2,10,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 1,80,000 कैपिटल हो जाएगी। अच्छा, दूसरा वर्ड हम समझते हैं ड्राइंग। ड्राइंग वर्ड किससे बना है? विड्रॉ से, मतलब ड्रॉ करना, निकालना, है ना? ड्रॉ मतलब निकालना। विड्रॉ से क्या वर्ड बना है? ड्राइंग। तो इसमें क्या, ड्राइंग का मतलब क्या है कि बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस से कोई अमाउंट या गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाली जाती है, विड्रॉ की जाती है, तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। इसका हिंदी वर्ड क्या है? आहरण। ठीक है, मतलब निकालना। तो ये जो ड्राइंग होती है वो किस फॉर्म में हो सकती है? गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है, कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, और साथ ही बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस के फंड्स से अगर पर्सनल यूज के लिए कोई पेमेंट किया जाता है, पर्सनल खर्चों के लिए पेमेंट किया जाता है, तो वो भी एक तरह का क्या माना जाता है? ड्राइंग माना जाता है। जैसे बिजनेस के फंड में से ओनर के मकान का कोई रेंट पे किया जाता है, कोई किराया पे किया जाता है, या ओनर के मकान की रिपेयर की जाती है, उसका पेमेंट किस में से किया जाता है? बिजनेस के फंड्स में से किया जाता है। तो ये भी क्या माना जाएगा? ड्राइंग माना जाता है। और कई बार इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट का भी प्रोविजन होता है, यानी कि ये इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ओनर पे करेगा। किसको पे करेगा? बिजनेस को पे करेगा। ठीक है ना? तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? एक इनकम हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या है? खर्चा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, और बिजनेसमैन के लिए खर्चा है।
ये जो है ड्राइंग जो है वो ओनर की कैपिटल को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। माना ओनर ने 10 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लगाए हैं और उसने 1 लाख रुपए का विड्रॉ किया है, तो अब उसकी कैपिटल कितनी मानी जाएगी, 9 लाख रुपए मानी जाएगी। बुक्स में इस ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करके दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में ड्राइंग को कैसे दिखाएगा, अलग से नहीं दिखाया जाता, कैपिटल में से ही रिड्यूस करके माइनस करके दिखाया जाता है। तो इस तरह से ड्राइंग जो है वो ओनर की कैपिटल को क्या कर देती है, कैपिटल के अमाउंट को रिड्यूस कर देती है। यहाँ एक चीज और नोट करने वाली है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर की कैपिटल को बढ़ाता है, यानी उसमें इंक्रीज करता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ओनर की कैपिटल को रिड्यूस करता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऑनर की कैपिटल में प्लस करके ऐड करके दिखाया जाता है। तो बच्चों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में आज हमने कैपिटल और ड्राइंग के बारे में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में समझाऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।